हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएसटीसी एग्जाम 2023 यानी 28 अगस्त 2023 को आप सभी का राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम का पेपर है और इस पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है उसका फुल सोल्यूशन इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को सॉल्व करवाने वाला हूँ, जो कि आपको 28 अगस्त 2023 बीएसटीसी के पेपर में आपको हुबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बीएसटीसी एग्जाम का जो पेपर है वो यहाँ पर 28 अगस्त को होगा। 3 घंटे का समय रहेगा, 600 मार्क्स का पेपर रहेगा और 200 प्रश्न यहाँ पर आपके सामने होंगे, जो कि 3 घंटे में आपको उन सभी प्रश्नों यानी 200 प्रश्नों को जो है हल करना होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, आपको अच्छे से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर समझकर आपको आंसर शीट यानी ओमार शीट में आपको क्या करना होगा, गोले भरने होगा। और ओमार शीट यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न वाली होगी, यानी आप देख सकते हैं विकल्प आपको मिलेंगे और इस विकल्प में ABCD जो है आंसर आपको टाइप जो गोल है वो आपको करने होंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर क्लासेस शुरू कर दी है और 28 अगस्त यानी अंतिम क्षण तक हम जो है आप सभी के साथ रहेंगे, आप सभी के साथ तैयारी करवाएंगे और हमारा लक्ष्य है कि रहेगा 450 प्लस जो है अंक आप हासिल करें, अच्छे से अच्छे यहाँ पर आपके अंक बने और आपका फर्स्ट कॉलेज यानी फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन यानी आपको कॉलेज अलॉट हो जाए। तो यहाँ पर हम बिना किसी देर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सिलेबस आप सभी को पता ही होगा, वैसे हमने आगे भी पहले ही डिस्कस कर लिया है कि मेंटल एबिलिटी भी रहेगी, ठीक है, जीके भी रहेगा, ठीक है, जीके भी रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहेगा, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इंग्लिश है, ठीक है, और हिंदी या संस्कृत जो भी है आपकी सिलेक्ट की हुई है, हिंदी संस्कृत, ठीक है, ये आपके जो यहाँ पर रहेगी। जनरल वालों के यहाँ पर संस्कृत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका जो है ये सिलेबस है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, जो कि रोजाना हमारी क्लास के दौरान हल करवाए जाएंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोहान शासक के ने जवालीपुर को ज्वालापुर जो है नाम से परिवर्तित किया था, तो वो कौन सा सोहान शासक था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है। विग्रहराज जो चतुर्थ है उन्होंने जो है यहाँ पर जवालीपुर का जो नाम है वो ज्वालापुर कर दिया था। एक सोहान शासक था विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जीके के भी काफी इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसके शासनकाल में जोधपुर को पोलो का घर, किसका घर यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है। पोलो का घर जो है यहाँ पर कहा जाता था, तो वो कौन से शासनकाल में था, यानी कौन से शासक थे उनके शासनकाल में जोधपुर को पोलो का घर जो है वो कहा जाता था। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार सिंह का जो शासनकाल था, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से आपको पढ़ना है, जो सरदार सिंह के जो शासनकाल में, इनके शासनकाल में जोधपुर को जो है पोलो का घर कहा जाता था। आपको एग्जाम 28 अगस्त 2023 बीएसटीसी के पेपर में वो ये प्रश्न मिल सकता है। तो इसका जो सही है जो आंसर होगा वो सरदार सिंह हो जाएगा। दिस इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बूंदी नरेश ने अपने जीवन काल में ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसका जो है दाह संस्कार करवा दिया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए और ऐसे ही प्रश्न आपको वो एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए, जिनको यहाँ पर अनुभव है, लगभग 5 से 6 वर्ष जो है बीएसटीसी के जो मॉडल पेपर कंटेंट लिख रहे हैं उनके द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है। और हुबहू हमेशा आपको जो है एक्सपीरियंस से एनालिसिस करके जो है क्वेश्चंस को एनालिसिस करके बनाए जाते हैं। तो आपके 100% चांस है कि ऐसे प्रश्न आपको हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में मिल सकते हैं। तो इसका जो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राव उम्मेद सिंह, इसका दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पर करेक्ट होगा। 4 आपके सामने गोले होंगे, तो यहाँ पर जो ए आंसर राइट है तो उसको यहाँ पर ध्यान से गोले को भरना होगा। ओमार शीट कैसे भरते हैं इसकी भी वीडियो बहुत ही जल्द हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी मोस्ट इंस्ट्रक्शंस रहेंगे उनकी सबकी वीडियो जो है हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी और हम अंत तक
अंत तक यानी 28 अगस्त 2023 तक एक से बढ़कर एक मॉडल पेपर के साथ आपको तैयारी करवाएंगे। और उन सभी जो आज से हमारे साथ जुड़ जाएगा और सभी क्लासेस अटेंड करेगा तो आपको अच्छे मार्क्स यानी 450 प्लस मार्क्स से कोई भी नहीं रोक सकता है। यदि आप अभी से तैयारी को शुरू करते हैं, अपनी जो तैयारी की दशा और जो दिशा बदलने के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। किसके राज्याभिषेक को राजमहल की क्रांति के नाम से जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर ये फेमस क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो राजमहल की क्या है, क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कोटा नरेश ने कोटा एवं शेरगढ़ का जो नाम है वो नंदग्राम एवं बरसाना जो है रखा था? तो वो कौन सा नरेश था? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा भीम सिंह जो राजा है, उन्होंने जो है कोटा और शेरगढ़ का जो नाम है वो नंदग्राम एवं बरसाना जो है यहाँ पर रखा था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जो है जारी रखा था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो सिंपल क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाएंगे, जो हार्ड वाले जो लेवल के जो क्वेश्चंस है वो भी पूछे जाएंगे, तभी यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर एक लेवल की जो है यहाँ पर बन जाती है। तो सावंत, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सावंत से जो यहाँ पर प्रतिरोध जो है विरुद्ध कहां से शुरू किया? सावंत, ठीक है, सावंत इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर के किस कछुआ शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की थी दोस्तों? एक संधि की थी। तो उस संधि का आपको नाम मतलब कौन से वो जो है कछुआ शासक थे जिन्होंने 1818 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया की कंपनी के साथ एक संधि की थी, तो वो बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो महाराजा जगत सिंह, ठीक है। इसमें यहाँ पर प्रथम जो द्वितीय तृतीय चतुर्थ यहाँ पर इसमें आपको जो है यहाँ पर नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी आप आंसर याद करो तो उसको सटीक याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, ठीक है। उन्होंने अपनी जो राजधानी जो मंडोर है उससे जो है मेड़ता को स्थानांतरित किया था। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, और सबसे ध्यान देने वाली काफी जो मार्किंग वाली जो यहाँ पर आपका जो पार्ट रहेगा वो मेंटल एबिलिटी रहेगा, और मेंटल एबिलिटी में आपका जो है टाइम ज्यादा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है उनकी हमारे साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, किस प्रकार से आप सॉल्व करें, कितना जल्दी आप जो है क्वेश्चंस को आंसर निकाल सकते हो, तो वो आपको जो है यहाँ पर स्पीड बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार घर जो है वो रसोई से संबंधित है, उसी प्रकार से पौधा जो है यहाँ पर किससे संबंधित है? तो क्या पौधा दोस्तों यहाँ पर जड़ से संबंधित है, क्या मिट्टी से संबंधित है, क्या तना से संबंधित है, क्या पत्ती से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जड़ से संबंधित है, ठीक है। जड़ से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर घर में क्या होता है दोस्तों? घर में रसोई होती है, ठीक है। घर में दोस्तों क्या होती है? रसोई के बिना दोस्तों घर क्या रहता है दोस्तों? अधूरा रहता है। उसी प्रकार दोस्तों जड़ के बिना यहाँ पर पौधा नहीं हो सकता। तो ये इसका जो है आप बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही जो क्वेश्चंस है मेंटल एबिलिटी के कई जो टॉपिक्स है, ठीक है, काफी टॉपिक्स है। जैसे यहाँ पर रिश्तेदार संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समय संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दिशा संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ परिमेय अपरिमेय भाज्य विभाज्य बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस है किसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आपको जो अपने सिलेबस के अनुसार जो हमारे अलॉट किया गया जो टॉपिक्स है उन्हीं में से क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस आपको हुबहू एग्जाम के पेपर यानी 28 अगस्त 2023 के एग्जाम के पेपर में आपको हुबहू जो है यहाँ पर ये पेपर दिखाई, ये आपको जो है यहाँ पर प्रश्न दिखाई देंगे। लेकिन आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस का जो आंसर सॉल्व करने का जो तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही रहेगा कि ध्यान से आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से प्रश्नों को पढ़े। जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे उतना आपको जल्दी से जल्दी यदि प्रश्न समझ में आ जाता है तो आप उसको इतना ही तेजी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं और आप आसानी से जल्द कर सकते हैं हल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स और वाई दोस्तों क्या है, दोनों ही क्या है दोस्तों? भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आर जो है वो वाई का पिता है। अब जो आर है ये क्या है दोस्तों? वाई का पिता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों पिता है।
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख कहा गया कि एस है वो टी का भाई है, एस है दोस्तों वो टी का भाई है, तो ये दोस्तों अलग है, एस और ये जो टी है ये भी दोस्तों क्या है, भाई है। इसको जो अच्छे से आपको समझना है। अब और जो एक्स का मामा है, एस जो है वो टी का भाई है और एक्स का दोस्तों क्या है, मामा है। एस जो है वो टी का था दोस्तों भाई है, लेकिन जो एक्स है इसका क्या है दोस्तों, इनके और इसके मध्य से जो मध्य जो संबंध है वो क्या है दोस्तों, मामा भांजा का संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है, मामा और भांजा का संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो टी का आर से क्या संबंध है, ये जो टी है इसका दोस्तों आर से क्या संबंध होगा, तो बिल्कुल ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। बिल्कुल ही इस प्रकार से यदि आप हल करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो आंसर बिल्कुल ही जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना है कि इसका जो सही जो आंसर है वो क्या होगा। जो मैंने पूरा का पूरा आपको हल करके बता दिया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इसको जो आंसर है क्या माता होगा, क्या पत्नी होगी दोस्तों, क्या सी यहाँ पर बहन होगी, या फिर आप भाई जो है यहाँ पर होगा, तो क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही जो आंसर है वो क्या होगा, तो टी और आर का जो संबंध है, इनके और इनके मध्य दोस्तों जो संबंध है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी और आर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टी। टी दोस्तों किसका भाई है, एस है ना, उसका भाई है दोस्तों, सॉरी दोस्तों आर। आर जो है यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर वाई का क्या है दोस्तों, पिता है। वाई दोस्तों उसका क्या है, आर है उसका पिता है। तो इनके और इनके जो मध्य जो संबंध है वो आपको बताना है। तो कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर कॉमेंट कीजिए। ये जो आपके लिए जो है यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन रहेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों धन दुरुपयोग। तो लेकिन दोस्तों क्या हो सकता है, धोखा हो सकता है, साहित्यिक चोरी हो सकती है, या फिर चोरी हो सकती है, या फिर अशुद्धि हो सकती है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा कि दोस्तों धन का दुरुपयोग हो सकता है। दोस्तों क्या हो सकता है दोस्तों, दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पर धोखा हो सकता है, लेखन का धोखा हो सकता है दोस्तों, साहित्यिक चोरी हो सकती है, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं चोरी हो सकती है, या अशुद्धि हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अशुद्धि। ठीक है, अशुद्धि, लेकिन अशुद्धि हो सकता है, लेकिन दोस्तों किस प्रकार हो सकता है, अशुद्ध हो सकता है। ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार धन दोस्तों दुरुपयोग होता है, उसी प्रकार लेखन क्या हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध हो सकता है। तो इनके और इनके मध्य जिस प्रकार, यानी जिस प्रकार इनके और इनके मध्य स्थापित किया गया है संबंध, उसी प्रकार आपको लेखन का जो संबंध है वो इनसे आपको स्थापित करना है। कैसा दोस्तों संबंध, समानांतर संबंध। ठीक है दोस्तों, समानांतर संबंध आपको स्थापित करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर पोशाक दर्जी। ठीक है, जिस प्रकार संबंधी दोस्तों पोशाक दोस्तों दर्जी जो है वो क्या बनाता है दोस्तों, पोशाक को यहाँ पर बनाता है, उसी प्रकार दोस्तों जो बढ़ई है वो दोस्तों क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चमड़ा बनाने का कार्य करता है, लकड़ी बनाने का कार्य करता है दोस्तों, या फर्नीचर, या दोस्तों कपड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज ऑफ आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मछली जैसे जल से संबंधित है, उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है। तो जिस प्रकार मछली जल में वहन होती है, उसी प्रकार चिड़िया दोस्तों आकाश में वहन करती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, अगले वर्ष ये घन संख्या में होगी, मेरी वर्तमान आयु बताना है। तो काफी ऐसे भी जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इसका सही है जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 आयु जो है इसकी वर्तमान में आयु होगी, उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे हम, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को इसका एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सी माता है ए की। अब इसको भी समझना है आपको, अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझना है। सी दोस्तों जो है वो यहाँ पर माता है, ये तो क्या दोस्तों माता है, किसकी माता है दोस्तों, ये ए की माता है, ए की माता है दोस्तों, ए और बी की माता है, यानी ए और बी की माता है दोस्तों। ठीक है, ए और बी की माता है। यदि डी पति है बी का, डी जो है दोस्तों वो क्या है, पति है बी का। यदि डी पति है बी का दोस्तों, तो इसका यहाँ पर जो है पति पत्नी। ठीक है दोस्तों, पति और पत्नी से संबंध है दोस्तों। तो यहाँ पर बी है तो का, तो सी कौन है, डी की। सी और डी की जो यहाँ पर जो संबंध है वो आपको बताना है। तो बिल्कुल ही दोस्तों सिंपल हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सास बहू का संबंध हो जाएगा। ठीक है, सास का संबंध हो जाएगा, इसका सास बहू का संबंध दोस्तों।
ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द। देखो दोस्तों, एक होते हैं दोस्तों सम और एक होता है दोस्तों विषम। देखो विषम की पहचान करनी, यानी तीनों, ऐसा यहाँ पर है कि तीन तो एक दोस्तों सम है, तीन तो दोस्तों सम है, लेकिन एक दोस्तों जो शब्द है वो कैसा है, विषम है, जो कि इन तीनों से ही दोस्तों अलग अपनी अवधारणा रखता है। तो वर्ग फीट, वर्ग मूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। तो दोस्तों वर्गमूल अलग है, ये जिसमें घनफल, आयत वगैरह जो ये जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ये सम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, ये तीनों ही दोस्तों क्या है, मापक है। क्या है दोस्तों, मापक है दोस्तों। जबकि वर्ग जो मूल है वो दोस्तों क्या है, एक यहाँ पर शेप, आकार है। क्या है दोस्तों, आकार है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसमें डिफरेंस हो जाएगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही दोस्तों अखबार किससे संबंधित है। तो अखबार दोस्तों किससे संबंधित है, एडिटर से संबंधित है, मीन संपादक से संबंधित है। संपादक दोस्तों अखबार का कार्य करता है, अखबार को संपादन करने का कार्य करता है। वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस किस दिन, यानी किस दिन मनाया जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मंगलवार को मनाया जाएगा। ये आपको वो एग्जाम के पेपर में वो आपको ऐसा का ऐसा प्रश्न मिलेगा और आपको यहाँ पर आंसर करना है मंगलवार, मीन्स यानी ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दिन सूर्यास्त के समय ए बी आमने सामने खड़े थे। दोस्तों सूर्योदय संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा है दिशा संबंधी और एक दोस्तों सूर्यास्त संबंधी भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ए और जो बी है ये दोनों ही दोस्तों आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, आमने सामने खड़े दोस्तों, और यदि बी की परछाई इसके ठीक बाई ओर पड़ रही थी तो ए की किस और मुंह करके खड़ा था। तो ये भी काफी यहाँ पर, इसको भी आपको हल करना होगा और हल करके इसका दोस्तों आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसका ऐसे आपको मैं उत्तर बताऊं तो यहाँ पर उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ये खड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस आप सभी के लिए। राहुल और रेबिन भाई है, प्रमोद रोबिन का पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुबह शीला की नातिन है, राहुल सुबह के क्या लगते हैं। देखो एक बार ऐसे जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न चाहे कैसा भी प्रश्न आ जाए, कितने भी रिश्ते संबंधित प्रश्न आ जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ज्यादा आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। जब तक आप ध्यान से प्रश्न को न तो पढ़ोगे न उस प्रश्न को समझोगे, तो चाहे आप लाख कोशिश कर लो, उस आप क्वेश्चंस का, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस का आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो आपको ये ऐसे ही आपको ज्यादा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आप जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या करेंगे, आप इसमें जो यहाँ पर एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप आसानी से जो किसी भी क्वेश्चंस का, कितना भी चाहे कंफ्यूज वाला जो क्वेश्चंस है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, यानी मामा का जो संबंध है वो यहाँ पर लगता है। राहुल सुबह के क्या लगते हैं, तो यहाँ पर मामा लगते हैं। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले एक मित्र रमन और आम से साहब थे। यहाँ पर सूर्योदय की बात थी, फिर यहाँ पर अब सूर्यास्त की बात हो जाएगी। तो सूर्योदय के समय दिशा और परछाई, ठीक है, परछाई, ठीक है, इससे प्रश्न होते हैं परछाई और दिशा, इनसे आप प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा में मुख करके बैठा था। तो बिल्कुल ही यहाँ पर क्वेश्चन सेम है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दोस्तों बीएसटीसी, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2023 के लिए काफी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर था। ऐसे ही प्रश्न आप सभी को और भी आपको नेक्स्ट क्लास जो शाम को होगी उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। बाकी जो भी इंग्लिश, हिंदी जो भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझा दिया जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो एक लाइक है वो हमारे लिए काफी जो है महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जरूर हमारे इस वीडियो को लाइक करें। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में और भी मेंटल एबिलिटी, जीके की जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ